हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 11th का आईएससी का केमिस्ट्री आईएससी का लिमिट्स पढ़ रहे जी, मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स तो अभी देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, लिमिट्स। तो एग्जांपल 7 देखो, चैप्टर नंबर 18 पेज नंबर 10 है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो फर्स्ट में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो देखो इसमें डायरेक्ट वैल्यू डालो x का, तो x का वैल्यू क्या है जी 1, तो 1 डालो, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 कितना आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 5, तो आंसर आएगा 5। ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, सर कंडीशन क्या है डायरेक्ट का? कुछ नहीं, अगर 0 by 0 नहीं आएगा तो 0 by 0 नहीं आया तो फिर करना, अच्छा, ठीक है ना। तो अभी देखो, यस हाँ या अभी देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड साइड मॉड ऑफ x डिवाइड बाय x प्लस x स्क्वायर प्लस 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। ये मॉड है ना, नेगेटिव साइड में है, तो ये नेगेटिव आएगा, तो माइनस एक्स बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये कैंसिल, तो माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स का वैल्यू कितना डालना है, 0 डालना है। x square plus सर वैसे ये कर सकते 2 हैं होगा ना जी, 3 minus s ले सकते हैं ना, नहीं पुट थोड़ी करना, डायरेक्ट 0 मेथड है, minus s सॉरी हाँ डायरेक्ट मेथड। तो इसमें वैल्यू डालो लिमिट्स का, हाँ अबे तो प्लस वैसे 2 इजी है चैप्टर, बहुत, हाँ। मैंने भी किया सर, इजी है। हाँ, तो अभी 0 डालो, तो 0 प्लस 2 कितना आएगा आंसर 2, ठीक है। नेक्स्ट अभी फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। सब कुछ सही करते हो। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला भी देख लो, फिर थर्ड वाला ये बोलता है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस ऑफ x, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या आता है जी, 3 माइनस है ना, तो ये 2 के करीब आएगा, पूरे सारे। तो 2 माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ h, तो इसका लिमिट्स चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस ऑफ h, माइनस 1 प्लस h, तो h का वैल्यू 0, तो माइनस 1 आंसर आएगा। सर लिमिट लिखना पड़ता है ना उसके बाद में, लिखना है तो लिख सकते हो, जहाँ तक पहले सब्स्टिट्यूट हाँ लिखते ही हैं, ठीक है, तो लिख लो। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ तक लिखो फटाक से। लिमिट का मेथड पढ़ेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मेथड टू फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करूंगा तो x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, कैंसिल हो गया। 2 तो अभी लिमिट्स का वैल्यू 1 डाल दो, 1 प्लस 1 2 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 5, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, 5 दूनी 10, तो x माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो 2x माइनस 5 होगा, माइनस 1 कॉमन है, 2x माइनस 5, ठीक है। तो एक आया लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। तो x माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर वाला क्या है x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा 2x माइनस 5, इसका वैल्यू कितना है 2x माइनस 5, तो x का वैल्यू 1 डालना है जी, 1 upon minus तो 2 इंटू 1 माइनस 5, 2 माइनस 5 कितना है माइनस 1 अपॉन 3, समझा। yes नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
थर्ड वाला, थर्ड में क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज़ टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें वो वैसा करना है, रिमाइंडर में से करना है, पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी है, चेक भी कर लेते हैं पॉइंट्स डाल के। क्या आता है, 0/0 आता है क्या? 0/0 नहीं आता तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। पॉज करो, देखो अगर मैं 1 डालूं इसमें तो क्या आएगा जी, 1 का पावर 4 3 इंटू 1 का पावर क्यूब प्लस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 1। ये कितना है, 1 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 प्लस 1। तो ऊपर में कितना आया, 3 माइनस 3 2 माइनस 2, 0/0 आ रहा है। तो मतलब जो कैंसिल कर रहा है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या डालने के बाद 0 आया, 1 ना, तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको x माइनस 1 रिमाइंडर थ्योरम से, x रेज़ टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2। तो इसको सॉल्व करते तो इसका फर्स्ट टर्म x रेज़ टू 4 है, यहाँ पे x है, तो x रेज़ टू 4 डिवाइड बाय x, तो x रेज़ टू क्यूब आया। तो फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं x क्यूब इंटू x माइनस 1, x रेज़ टू 4 माइनस x क्यूब, x रेज़ टू 4 माइनस x रेज़ टू 3 माइनस प्लस कैंसिल किया तो माइनस 2x क्यूब प्लस 2। ठीक है, फिर इसका फर्स्ट टर्म देखते हैं क्या है, माइनस 2x क्यूब, इसका फर्स्ट टर्म x, तो ये सॉल्व करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 1 से, पता नहीं ये थ्योरम, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 आता है, सर ऊपर माइनस 2x तो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है, बराबर है। अभी इसका फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई x, तो कितना आया, माइनस 2x, तो यहाँ पे लिख दो माइनस 2x। तो इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 2x को x माइनस 1 से, इससे, तो ये क्या मिलेगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ पे लिख दो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल, और ये बचेगा माइनस 2x प्लस ऑफ 2। ठीक है, फिर से एक बार कर लो डिवाइड, फिर से क्या बचा है, 2x डिवाइड बाय x, तो क्या बचा 2 ना, तो 2 इंटू x माइनस 1 क्या बचा, 2x माइनस ऑफ 2। तो इधर कितना आएगा, कितना बचा 2 ना, तो इधर 2 लिखो, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो ऊपर में टर्म ये आया ना, तो 30 इंटू 30 मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला टर्म आएगा। लेफ्ट वाला में डालो, पॉज करो यहाँ। तो देखो अभी ऊपर वाले टर्म को क्या लिख सकता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो x माइनस 1 इंटू ये पूरा टर्म, इसका जो है क्वेश्चन क्या आया था, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, उसी तरह से नीचे वाले को भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड करो x माइनस 1 से, क्या है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x क्यूब डिवाइड बाई x, तो ये बचा x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो इंटू x माइनस 1, x क्यूब माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल करेंगे माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फिर इसका टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म माइनस 4x स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 4x, तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो माइनस 4x, तो ये माइनस 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस x प्लस 1। ठीक है, इसका एक फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस x डिवाइड बाई x, तो माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस 1 लिखो, तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1, तो ये कैंसिल। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, नीचे वाले टर्म को x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने की भी जरूरत नहीं है,
डायरेक्ट 1 डाल दो, वैल्यू आंसर आ जाएगा। क्या ऊपर बचा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 1। पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू, क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 4 माइनस 1, तो ये दोनों का ऐड कर लो, 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 1 माइनस 5, तो माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 4, कितना आ गया 1/4 आंसर। ये बराबर है कि कुछ गड़बड़ है? 5/4 आंसर। प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है वो। देखो ये कैंसिल होगा ना, साइन में तो नहीं ना गड़बड़, बराबर है। यहाँ पे -2 आया था, ये जो है ना ये -2 आया था, तो ये करेक्ट कर लो, ये -2, तो ये -2, नहीं है सर। हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है सर। हाँ -2, ठीक है, तो आ जाएगा ना अभी 1 माइनस 6, तो ये -5/4 आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट कर लो। पॉजिटिव। अब तुम लोग करो थर्ड मेथड पढ़ेंगे, रैशनलाइजेशन मेथड। थर्ड मेथड है मेथड 3, रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो एग्जांपल 9 देखो, उसका फर्स्ट है लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ x प्लस h माइनस रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई h, ये आईटी में आया रूट की में, तो इसको रैशनलाइज कर दूंगा, माइनस साइन है तो उल्टे साइन से, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ x प्लस h माइनस रूट ऑफ x प्लस h प्लस रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x प्लस h प्लस रूट ऑफ x, ठीक है, इनटू h। अभी क्या करो, h का वैल्यू डाल दो, तो पहले तो ऊपर वाला सॉल्व करो। देखो ये तुम्हारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये रूट x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस रूट x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई h इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस h प्लस रूट ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हट जाएगा, तो क्या बचा x प्लस h माइनस ऑफ x डिवाइड बाई h इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस h प्लस रूट ऑफ x, ठीक है। तो h का वैल्यू 0 डाल दो, ये कैंसिल, ठीक है। तो अभी क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस h प्लस रूट ऑफ x, ठीक है। h कैंसिल हो गया, अभी h का वैल्यू 0 डाल दो, तो 1 अपॉन रूट x बचेगा प्लस 0 प्लस रूट ऑफ x बचेगा, ये 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x आ गया इसका आंसर, ठीक है। लिख लो, एक और सॉल्व कर लेता हूँ। फिर आईटी में आया सेकंड वाला, लिमिट x टेंड्स टू a, ये आईटी रूल की में आया, ठीक है, ये आपका आईटी में है। लिमिट अंडर रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस ऑफ रूट 3x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस 2 रूट ऑफ x, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो दोनों को रैशनलाइज करेंगे 1 बाई 1, ठीक है। अगर a x का वैल्यू a डालोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, इसलिए पहले इसको भी फैक्टराइज करो फिर इसको करो, तो 1 बाई 1 कर दूं कि डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 2x माइनस रूट ऑफ 3x, इसके उल्टा साइन, इसका उल्टा साइन क्या है, a प्लस 2x प्लस ऑफ रूट 3x डिवाइडेड बाई, ये क्या बचेगा, a प्लस 2x प्लस रूट ऑफ 3x, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या बचा, अंडर रूट ऑफ
3a प्लस ऑफ x माइनस 2 रूट ऑफ x। इसका उल्टे साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा। इसका उल्टा साइन क्या है? अंडर रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस 2 रूट ऑफ x। ठीक है, नीचे में क्या मल्टीप्लाई होगा? इसका उल्टे साइन से यही वाला साइन, रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस 2 रूट ऑफ x। ठीक है, ये दोनों मिला के a माइनस बी का होल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। फिर ये दोनों मिला के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये लिमिट x टेंड्स टू a, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो a प्लस 2x बचेगा माइनस ऑफ 3x बचेगा। ऊपर में ये वाला टर्म बच रहा है अंडर रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस 2 रूट ऑफ x डिवाइडेड में इसमें क्या बचेगा? 3a प्लस x माइनस 2 रूट ऑफ x। मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 4x बचेगा, ये हो जाएगा माइनस 4x। और ये वाला टर्म लिख लो a प्लस 2x प्लस रूट 3 ऑफ x। ठीक है, तो अभी सॉल्व कर लो। तो लिमिट x टेंड्स टू a, तो ये हो जाएगा a माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई ये कितना बचेगा जी? हो जाएगा 3a माइनस ऑफ 3x। ठीक है, और इसमें x का वैल्यू 1a डाल दो, क्या बचेगा? 3a प्लस a प्लस 2 रूट ऑफ a डिवाइड बाई a प्लस 2a प्लस रूट 3 ना, रूट 3। ये x था ना, साथ में ही है तो ये। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a